आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यामिनी सिंह के बारे में। देखो, यामिनी सिंह को जब से पवन सिंह ने अपने फिल्म बॉस से बाहर निकाल दिया है, तब से खेसारी लाल यादव के साथ जाकर कहीं ना कहीं पवन सिंह को हर एक इंटरव्यू में टारगेट करती है, या फिर लाइव भी आती है तो पवन सिंह को टारगेट करती है। तो पवन सिंह को टारगेट करने का सबसे पहला कारण कि पवन सिंह ने इसे फिल्म से बाहर निकाल दिया था बहुत बुरे तरीके से। इस वजह से पवन सिंह से कहीं ना कहीं भड़की हुई रहती है और आज खेसारी लाल यादव के साथ गई है। किस तरीके से खेसारी लाल यादव का कैरियर समाप्त कर देंगी। खैर, खेसारी लाल यादव उतने मेहनती है कि अपना कैरियर तो देख लेंगे, लेकिन आने वाले 1 साल में यामिनी सिंह का कैरियर पूरी तरह से डूब जाएगा। और वे कैसे होगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं खुद पता नहीं है कि वीडियो कितना लंबा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, पवन सिंह के फैन हो स्पेशली तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया हो, ताकि ऐसे ही अपडेट मिले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेसारी लाल यादव के गाने से। यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ। गाना रिलीज होते ही नंबर 2 स्थान पर ट्रेंडिंग करने लगा म्यूजिक सेक्शन में, और पहले स्थान पे पवन सिंह का गाना ट्रेंड कर रहा था। इस वजह से यामिनी सिंह लाइव आती है और कहती है कि भाई मेरा गाना डिजर्व करता है, पवन सिंह का गाना डिजर्व नहीं करता है, 1 दिन के अंदर उसे हटा दो। समझ में आ रहा है। तब तक मैं चाहती हूँ कि कल जब हम लोग मैं लाइव आऊँ तब ट्रेंडिंग 1 पे आज हमारा गाना आप लोग को सरप्राइज देते हैं। बढ़िया। तो देखो, पर्सनली अपनी बात रखे तो हम हैं पवन सिंह के फैन, लेकिन भोजपुरी में जितने भी सिंगर के अच्छे गाने रिलीज होते हैं हम गाने को सुन लेते हैं। लेकिन बात सरप्राइज का है तो यार चलो खेसारी लाल यादव का गाना 10-15 बार सुन लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। वैसे गाने को तो सुनते ही हैं, इसमें और जोर लगा दिए और पिछले 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव का गाना नंबर 1 पे तो जाए, लेकिन नहीं, पिछले 5 दिनों से 2 स्थान पे है, नंबर 1 पे जा ही नहीं रहे। बेचारे गाने को पनौती ने पकड़ लिया है कि लाइव आकर जिस दिन गाना रिलीज हुआ उसी दिन कह दी कि कल तक मुझे नंबर 1 पे ट्रेंड करता हुआ गाना नजर आना चाहिए। लेकिन 5 दिन हो गया, अभी तक गाना ट्रेंडिंग में नहीं है। बेचारी लाइव आने का इंतजार कर रही होगी, बेइज्जती तो उधर हो ही रही है। वैसे धरती, अगर इनका गाना 1 नंबर पे आ गया होता तो सोच क्या सरप्राइज देती है। साले मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने लोगों को कैसे देती है। खैर, ये तो थी मस्ती की बात है, तो इन सभी को साइड करते हैं। अब सीरियस होकर बात करते हैं। क्या है कि खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार काम करने पे पवन सिंह को टारगेट कर रही थी इनकी तरह कल्याणी सिंह, डिम्पल सिंह, अक्षय सिंह, सौम्या पोखरेल, लेकिन अब बारी इनकी है। देखो, डिम्पल सिंह के पास ऑप्शन था, खेसारी को छोड़कर पवन सिंह के पास चली गई। अक्षय सिंह अपना कैरियर इस वजह से बचा ली क्योंकि सिंगिंग आती है, अच्छा गाना गा लेती है, अपना कैरियर तो बचा ही लेगी। लेकिन सोचो इस वक्त कल्याणी सिंह और सौम्या पोखरेल का क्या हाल है। उसी कैटेगरी में शामिल होने जा रही है, कुछ साल बाद हो ही जाएगी यामिनी सिंह। लेकिन सबसे बड़ा गलतफहमी इस वक्त यामिनी सिंह को है कि भाई खेसारी लाल यादव का कैरियर इस वक्त तो यही बचा रही है, क्योंकि खेसारी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं और साथ दे रही है कैरियर बचाने में यामिनी सिंह। तो देखो, खेसारी लाल यादव का कैरियर बचाने में एटलीस्ट तुम्हारी तरह के लोगों की तो जरूरत नहीं है जो पहले खुद का कैरियर नहीं देखते। वे खेसारी लाल यादव का कैरियर क्या ही बचाएंगे, और अगर यामिनी सिंह का बस चले तो खेसारी लाल यादव का कैरियर कैसे डुबा देगी, इस चीज को समझना। इस वक्त खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं, कोई चैनल गाना रिलीज कर नहीं रहा है। खेसारी लाल यादव के पास 2-3 चैनल का ऑप्शन है, उसमें वेब, सारेगामा और खेसारी का म्यूजिक वर्ल्ड, यही 2-3 चैनल। और मैडम लाइव में जिस गाने को नंबर 1 पोजीशन से हटाने की बात कर रही थी वे गाना पवन सिंह का है, और उस गाने को रिलीज किया है वेब म्यूजिक पुदीना 2। तो अगर यामिनी सिंह का बात सीरियस लेके वेब म्यूजिक भी खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज ना करे तो सोच रहे हो खेसारी लाल यादव का हालत क्या हो जाएगा। तो अपने फायदे के चक्कर में खेसारी लाल यादव का भी कैरियर कैसे ले डूबेगी सबने देख लिया। देखो, पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ पुदीना 2 नंबर 1 से हट जाएगा, चलो सही है। पवन सिंह का क्या उसमें चला जाएगा, पवन सिंह ने पैसा लिया है, अपने घर पे बैठे हुए हैं। अगर वेब म्यूजिक का गाना नंबर 1 से हटता है तो नुकसान वेब म्यूजिक का होगा, और वेब म्यूजिक वाला खेसारी का गाना रिलीज ना करे तो फिर खैर आगे क्या ही बोले, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। क्या है कि इनको लगता है कि इनके पास बड़ा टैलेंट है। देखो, रियल टैलेंट से तुम्हें मिलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भोजपुरी के रियल टैलेंट। फेस एक्सप्रेशंस को देखना, हर एक समय हर एक वर्ड पे बदल रहे हैं। और इस लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले मौका पवन सिंह ने ही दिया था, तो ऐसे मत बोलना है कि पवन सिंह को बिल्कुल टैलेंट की परख नहीं है। कितने लोगों का स्टार बना चुके हैं। तो खैर, चाटो कीजिएगा, तुम चाटो। तो बस आज की इस वीडियो को अपडेट यहीं तक। मुझे लगा होगा कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय लिखिएगा जरूर। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि बड़ा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। और भी अपने बातों को कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं।